नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे और अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। अभी का ये जो समय है, ये ऐसा समय है जिसमें आपके पूरे साल की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यानी कि आपको जो काम साल भर करने हैं, उसकी जो तैयारियां हैं, उसकी जो शुरुआत है, वो मई के महीने में ही होती है। सारे काम जितने भी हैं वो सारे, जैसे बेड प्रिपरेशन है, मल्चिंग करना, ड्रिप लाइन बिछाना, पानी निकासी की व्यवस्था बनाना, बेसल डोज डालना, गोबर खाद डालना, ये सारे जितने भी काम होते हैं, ये सारे आपको इसी महीने पर करने होंगे, मानसून आने के पहले। नहीं तो मानसून जब आ जाता है, जब मिट्टी गीली हो जाती है, तो हम सारे ये काम नहीं कर पाते। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं 5 पॉइंटों के आधार पर बताऊंगा कि हमें बेड कैसे बनानी चाहिए, मल्चिंग कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल में यदि अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इसको आगे बढ़ाना ये आपका भी फ़र्ज़ है। तो मैं आपको समय समय पर नई नई जानकारी आपको देता हूँ वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को यदि आपको लगता है कि अन्य किसान भाइयों तक भी जाना चाहिए, तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से। पॉइंट होगा गहरी जुताई। दूसरा पॉइंट होगा बेड टू बेड की दूरी कितनी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट होगा बेसल खाद हमें कौन कौन से डालने होंगे। और पॉइंट होगा कि मल्चिंग हमें कौन सी बिछानी चाहिए, कितनी चौड़ाई की बिछानी चाहिए। और पांचवा और अंतिम पॉइंट होगा पौधे से पौधे की दूरी कितनी हमें रखनी चाहिए फसल के हिसाब से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में होगी विशेष बात। और विशेष बात मैं आपको बताऊँगा कि हमें बेड की लंबाई कितनी रखनी चाहिए और उसकी दिशा कौन सी रखनी चाहिए। दोस्तों, बेड की लंबाई और दिशा काफ़ी फ़र्क पड़ती है हमारे उत्पादन पर। दोस्तों, चलिए इन 5 पॉइंटों के आधार पर हम अब विस्तार से चर्चा करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों, वो होगा गहरी जुताई। तो गहरी जुताई आप देखते हैं कि जब भी आपको बेड बनानी है तो आपको एक प्लाऊ कम से कम करना होगा। यदि आप सब्जी की खेती करते हैं तो कम से कम अपनी ज़मीन पर एक प्लाऊ हमेशा करना ही आपको पड़ेगा, क्योंकि जब आप बेड बनाएं तो उसमें मिट्टी अच्छे से चढ़ सके। ठीक है, जब तक गहराई से जुताई नहीं होगी तब तक आपकी जो बेड है वो हाइट नहीं लेगी, ऊंचाई नहीं लेंगी, आप मन चाहे आकार उसको नहीं दे पाएंगे। तो आपको गहरी जुताई तो कम से कम एक बार करनी होगी। दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा ये कि बेड टू बेड की दूरी कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, फसल के हिसाब से बेड टू बेड की दूरी तय होती है। जैसे हम टमाटर, मिर्च, बैगन, जो हमारी 6 महीने से ऊपर चलने वाली जो क्रॉप हैं, और बेल वर्गीय क्रॉप जो हमारी ज़्यादा बढ़ती हैं, जिनके जो पत्ते होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जिन्हें हवा का आवागमन हमें ज़्यादा चाहिए रहता है, इन फसलों की जो बेड की चौड़ाई है वो कम से कम आपको 5 फीट रखनी चाहिए। जैसे टमाटर, मिर्च की चौड़ाई तो कम से कम आपको 5 फीट कम से कम रखनी चाहिए। वहीं आप देखते हैं कि लौकी भी बहुत हमारी बढ़ती है, हाइट भी लेती है वो, तो हमें 5 फीट का डिस्टेंस जो है वो सफिशिएंट रहता है, क्योंकि हमें उसके बीच से चलना ही पड़ता है हार्वेस्टिंग करने के लिए और अन्य कामों के लिए भी। यदि बेड की चौड़ाई आप कम कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि आपको काम करने में काफ़ी समस्या आती हैं, हार्वेस्टिंग करने में काफ़ी समस्या आती हैं। जब आप स्प्रे करते हैं उसके बीच में तो आपको काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती है। दूसरी बात यह होती है कि जब उसमें हवा का आवागमन नहीं हो पाता तो अन्य प्रकार के जो फंगस हैं वो हमारी फसल पर आते हैं। तो इसके लिए आपको कम से कम 5 फीट की दूरी बनानी चाहिए बेड की। अब जो हमारी छोटी फसलें हैं, जैसे आप गोभी की बात करें, इस टाइप की जो फसलें होती है, इनकी जो बेड की चौड़ाई है आप वो 3 फीट ले सकते हैं। और एक बात का और ध्यान रखना होगा कि जितनी हाइट कम वाली जो हमारी फसलें होती हैं, जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, उनमें मूली है, गाजर है, आलू है, इन फसलों के लिए आप बेड की चौड़ाई 3 फीट रख सकते हैं। तो अगर हम बैगन की बात करें तो बैगन की तो और भी अगर चौड़ाई आप बढ़ा लेते हैं, कुछ लोग तो 7 फीट से लेकर 8 फीट तक भी बैगन की बेड की चौड़ाई रखते हैं। तो आप देखेंगे, क्योंकि बैगन का जो पौधा होता है बहुत चौड़ाई लिए होता है, तो आप उसकी अगर बेड की चौड़ाई रखते हैं तो आपको उसमें डिजीज़ प्रेशर कम होगा। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है दोस्तों बेसल खाद। दोस्तों, बेसल खाद कैसे डालें और कितनी डालें। तो दोस्तों, बेसल खाद के लिए आप देख सकते हैं कि पीछे मैंने वीडियो में आपको बताया हुआ है कि हम कैसे बेड बनाने के बाद उस पर जो नाली बनती है वहाँ पर आप बेसल डोज देखते हुए वीडियो पर देख सकते हैं। तो बेसल डोज में आप 1 बोरी DAP, 25 किलो पोटास और साथ में 5 केजी सल्फ़र का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और आप चाहें तो उसमें नीम खली का भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो नीम खली से फ़ायदा ये होगा आपको कि आपको जो नीमेटोड वगैरह समस्या है और अन्य जो कीटाणु होते हैं हमारे, वो उसमें मर जाते हैं। और
दूसरा, आप इसमें गोबर खाद भी आप डाल सकते हैं। गोबर खाद डालते हुए वीडियो आपको दिखता होगा पीछे, तो आप उसको देखें कि आप कैसे गोबर खाद को डाल सकते हैं। और गोबर खाद और बेसल डोज डालने के बाद फिर से आपको रेज़र को एक बार और चलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जब रेज़र चलाते हैं तो उसकी जो चौड़ाई है, यानी उस फारे की जो चौड़ाई है वो कम कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे जो बेड है हमारी वो पूरी मिट्टी नहीं चढ़ती और हमारी बीच में नाली बन जाती है। वहाँ नाली पर हम खाद डालते हैं, जो भी हमारी बेसल खाद होती है और जो भी हमारी ऑर्गेनिक खाद होती है, जैसे गोबर खाद है, केंचुआ खाद है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप उसमें बीच में डाल दें। और तो फिर इसके बाद रेजर के जो फारे होते हैं उसको आप चौड़ा कर लें, और चौड़ा करके जब फिर से आप चलाएंगे उस पर, तो आप देखते हैं वीडियो पर कि वो जो हमारी बेड है वो कोरनों में बन जाने खाद हो और चाहे वो ऑर्गेनिक खाद हो, वो मिट्टी पर दब जाती है। दोस्तों, जब तक आपकी गोबर खाद और रासायनिक खाद मिट्टी पर दबते नहीं, आपको उसका बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलता। बात करें दोस्तों की मल्चिंग हमें कितने फिट की लेनी चाहिए और कितने माइक्रोन की लेनी चाहिए। दोस्तों, जब भी आप बेड की चौड़ाई ज़्यादा रखते हैं, जैसे आप 5 फीट की जब बेड लेते हैं, मिर्च, टमाटर, बैगन, इनकी जब बेड लेते हैं तो इनकी जो बेड है वो ऊंची बनती हैं, गहरी जुताई यदि आप करते हैं तो। और आपके रेजर के ऊपर भी है कि आप रेजर कौन सा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जितनी भी लंबी उम्र की जो फसलें हैं, जैसे बैगन, मिर्च, टमाटर, इनकी लंबी उम्र होती है, 6 महीने से ऊपर हमारी फसल चलती हैं, तो इनकी जो बेड की चौड़ाई है वो हमें ज़्यादा लेनी चाहिए। और ज़्यादा आप जब बेड की चौड़ाई लेते हैं तो आपको मल्चिंग भी कम से कम 4 फीट की लेनी चाहिए। तो यदि आपकी बेड की चौड़ाई कम है तो आप 1 मीटर वाली मल्चिंग भी ले सकते हैं, और यदि आपकी बेड की चौड़ाई ज़्यादा है तो आप 4 फीट वाली मल्चिंग यानी कि 1.2 मीटर वाली मल्चिंग भी ले सकते हैं। आप फसल के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मल्चिंग कितने माइक्रोन की रखनी चाहिए। आप जितनी उम्र फसल को चलाना चाहते हैं, जितनी देर तक फसल को चलाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको माइक्रोन लेना पड़ेगा। कम से कम 20 माइक्रोन का इस्तेमाल करें। यदि गोभी वगैरह लेते हैं तो आप कम माइक्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिर्च, टमाटर, बैगन, इनकी बात हम करें तो 20 माइक्रोन कम से कम आपको लेनी पड़ती है। जैसे मैं अपने फार्म पर 20 माइक्रोन इस्तेमाल करता हूँ, तो हमें कोई समस्या नहीं आती, बशर्ते आपकी कंपनी जो है बढ़िया हो, ब्रांड बढ़िया हो, उसकी क्वालिटी मल्चिंग की बढ़िया हो। तो 20 माइक्रोन से लेके आप 25 माइक्रोन तक इस्तेमाल कर सकते हैं 6 माह फली फसलों में, ठीक है, जैसे मिर्च, टमाटर, बैगन, इनमें। यदि आपको साल भर से ऊपर ज़्यादा फसलें लेनी है तो फिर आप उसमें 30 माइक्रोन का इस्तेमाल करें, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, अब अगला पॉइंट आता है हमारा कि हमें पौधे से पौधे की दूरी कितनी लेनी चाहिए। तो पौधे से पौधे की जो दूरी है दोस्तों, वो आपकी फसल के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे आप अगर गोभी की फसल लेते हैं तो गोभी की जो फसल है वो एक ही कपड़ा कम से कम 20 से 22,000 पौधे आपको लगाने चाहिए। तो आप देखेंगे कि पौधे की संख्या आपकी ज़्यादा हो गई। वहीं आप टमाटर की बात करें तो टमाटर भी लगभग 6,000 से लेकर 7,000 तक पौधे परिकर लगते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको 1 फीट से लेकर 1.5 फीट तक उसकी पौधे से पौधे की दूरी रख सकते हैं आप। दूसरा, वहीं बैगन की बात करें तो बैगन कम से कम आपको 2 फीट में लगानी चाहिए। तो आप देखते हैं कि जो आपके पौधों की संख्या है वो लगभग 4,000 पर एकड़ के हिसाब से आएगी। तो आपको फसल के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। यदि आप ऐसी वैरायटी लेते हैं जिसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जिग-जैग के मेथड से भी उसको लगा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, यदि आपको पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखनी है और आपको जिग-जैग लेनी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रिप लाइन के एक तरफ पर 2 फीट पर होल कर देंगे। इसके बाद दूसरी तरफ से फिर आप एक होल जो है उसके सेंटर पर करते जाएंगे, तो आप देखेंगे आपकी जो पौधा है वो जिग-जैग हिसाब से लग जाएगा। तो जो पौधों की चौड़ाई ज़्यादा होती है उन पर आप जिग-जैग का उपयोग कर सकते हैं। जैसे टमाटर पे यदि हम डबल बांस लगाते हैं, कैंची मेथड से लगाते हैं, तो आपको जिग-जैग लगानी चाहिए। वहीं यदि आप लौकी है, दो डबल स्टिकिंग वाली जितनी फसल हैं उसको आप यदि जिग-जैग से लगाते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वहीं अगर सिंगल रो हिसाब से आप अगर बांस खूंटे आपके गाड़ते हैं तो आप उस पर जिग-जैग ना लगाएं, बल्कि आप सीधे एक ही लाइन पर पौधे को लगाएं, अपने मल्चिंग में होल वैसे ही करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको इसका बेनिफिट ही मिलेगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सब्जी की खेती संबंधी जानकारियाँ जो है समय समय पर मिलती रहती हैं। चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारी विशेष बात की। तो विशेष बात दोस्तों ये है कि जब भी आप बेड बनाएं तो दिशा का चयन आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, दिशा का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। तो दिशा में आप जो है उत्तर से दक्षिण अपनी बेड की लंबाई में रखें, ठीक है। आप देखते हैं कि आपका जो सूर्य है वो पूर्व से लेकर पश्चिम तक जाता है। तो यदि आप बेड की जो लंबाई है वो कैसी रखेंगे, पूर्व से पश्चिम रखेंगे, तो जो सूर्य का प्रकाश है वो पूरा, यानी कि सुबह उठते से लेकर शाम तक पूरा हमारा पौधे पर पड़ेगा।
तो ठंड के दिनों में तो कुछ ठीक है, लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है तो आप देखेंगे कि आपका जो पौधा है वो झुलसने के चांस ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात ये है कि जो हवाएं हैं वो भी उत्तर से दक्षिण ज़्यादा चलती हैं, तो जब उसमें हवाएं निकलती हैं तो वो हमारी बेड के बीच से निकल जाती हैं और हमारी फसल को ज़्यादा डैमेज नहीं करती हैं, हमारी स्टेकिंग नहीं गिरती है। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि आपको लंबाई कैसी दिशा में रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें बेड की लंबाई कितनी रखनी है। बेड की जो लंबाई दोस्तों वो ड्रिप लाइन के मोटाई के हिसाब से निश्चित होती है। तो यदि हम देखते हैं कि हम जो ड्रिप लाइन इस्तेमाल करते हैं, यदि हम वो 16 mm की ड्रिप लाइन इस्तेमाल करते हैं, अधिकतर किसान जो है 16 mm की ड्रिप लाइन ही इस्तेमाल करते हैं अपने फार्म पर, तो हम देखते हैं कि उसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 200 से 250 फीट ही है। 200 से 250 फीट तक आप उसको यदि पानी देते हैं, उसमें पानी चलाते हैं, तो आपका जो पौधा है वहाँ पर हर पौधे को पानी जितना कंपनी बोलती है, जैसे 1.2 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर, तो जो जिस हिसाब से कंपनी बोलती है उसके हिसाब से आपका जो पानी है वो हर पौधे को बराबर मात्रा में मिलेगा। उसके साथ में फर्टिलाइज़र भी मिलेगा साथ में बराबर। और यदि आप उसकी लंबाई बढ़ा देते हैं जो होनी चाहिए, उससे अगर आप बढ़ा लेते हैं, 300 फीट कर लेते हैं, 400 फीट कर लेते हैं, लेटर तो लंबा होता है, आप चाहें तो जितने भी लंबा उसको ले जा सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे फिर उस पर कि आपका जो शुरुआत के पौधे हैं उसको पोषण बढ़िया मिल जाएगा, तो उसका जो अंतिम का पौधा होगा आप देखेंगे उस पर फर्टिगेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा, उसमें पानी की मात्रा भी बराबर नहीं जाती है। इसके लिए आपको जो बेड की लंबाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा 250 फीट आपको रखनी चाहिए। आज इस वीडियो आपने जाना कि हमें जब बेड हम बनाते हैं तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है और हम उसमें कैसे कैसे बेड का निर्माण कर सकते हैं, उसमें मल्चिंग कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, तो सारी जानकारी हमने इस वीडियो पर ली। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान।